तो क्या आपके साथ भी ये होता है कि आप एक दिन पढ़ाई करते हैं, 2 दिन पढ़ाई करते हैं और तीसरे दिन के बाद आप भूल जाते हैं कि आपको पढ़ाई करना है? या लगातार एक दिन आप बहुत पढ़ लेते हैं, फिर दूसरे दिन नहीं पढ़ पाते या आपका स्लीप साइकिल बिगड़ जाता है? अगर ये सारी समस्याओं से आप जूझ रहे हैं, जहाँ पे आप कंसिस्टेंट नहीं हैं, लगातार नहीं पढ़ पा रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। दोस्तों, मेरा नाम है संदीप और मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे आप ज़्यादा बेहतर कंसिस्टेंट रह पाएँगे। तो अब ये जानने की कोशिश करते हैं कि कंसिस्टेंसी होती क्या है? और हमें क्यों कंसिस्टेंट रहना चाहिए, रेगुलर तौर पे जो भी हम काम कर रहे हैं उसे क्यों करते रहना चाहिए, उसका फ़ायदा क्या है? कंसिस्टेंट होने का मतलब है कि लगातार वही काम आप बार-बार कर पाएँ, भले ही वो काम बोरिंग हो। एग्ज़ाम्पल के तौर पे लेने की कोशिश करें कि जो भी अच्छे क्रिकेटर्स होते हैं, वो बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग करते हैं, चाहे आप विराट कोहली की बात करें, राहुल द्रविड़ की बात करें, स्टीवन स्मिथ की बात करें, तो ट्रेनिंग का सेशन जो होता है बड़ा बोरिंग होता है। सेम चीज़ करना है, नेट पे जाना है, प्रैक्टिस करना है, प्रैक्टिस करना है। एक ही बॉल को 50 बार, 100 बार, 200 बार प्रैक्टिस करना है। तो बहुत बार ये बहुत बोरिंग लग सकता है, लेकिन तब भी वो लोग करते हैं और उसका रिज़ल्ट उन्हें बाद में मिलता है। तो कंसिस्टेंट होने का मतलब है कि निरंतर कोई काम आप लगातार कर पाएँ और ये बहुत कॉमन समस्या है। हमें से ज़्यादातर लोग होते हैं कि जो काम शुरू करते हैं, फिर उसे ख़त्म नहीं कर पाते या एक दिन बहुत अच्छा करेंगे तो 2 दिन 4 दिन बाद वो काम नहीं कर पाते। तो इस प्रॉब्लम को ऐसे ट्रीट नहीं करना कि आपको अकेले ये दिक्कत है। ज़्यादातर लोगों के साथ ये दिक्कत होती है क्योंकि हमारा ब्रेन बना ही वैसे है जहाँ पे बहुत आसानी से वो डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। तो मैं जो तरीके आपको बताने वाला हूँ वो सारे वो तरीके हैं जो आपके ब्रेन को समझते हुए, जो आपके अंदर की अंडरस्टैंडिंग को बनाते हुए और न्यूरो साइंस क्या कहता है उससे रिलेट करके मैं बताने की कोशिश करूँगा कि आप ज़्यादा बेहतर कंसिस्टेंट कैसे रह पाएँ। अब ये जानने के पहले कि कौन से तरीके हैं ज़्यादा कंसिस्टेंट रहने के, हम ये जान लेते हैं कि कंसिस्टेंट होने के फ़ायदे क्या हैं। अब मैं अगर आपसे पूछूँ कि 2 बच्चे हैं, एक बच्चा है जो डेली 3 घंटे पढ़ता है, 1 वीक के बाद वो कितना घंटा पढ़ पाएगा? और एक दूसरा बच्चा है जो एक दिन 7 घंटे पढ़ता है, एक दिन 6 घंटे पढ़ता है, एक दिन 5 घंटे पढ़ता है, लेकिन बाकी 4 दिन वो कुछ नहीं पढ़ता है। इनमें से कौन ज़्यादा बेहतर होगा 1 वीक के? तो जो 3 घंटे पढ़ने वाला है, वो पूरे वीक में 21 घंटे पढ़ लेगा। लेकिन जो दूसरा बच्चा है, जो एक दिन 7 पढ़ता है, दूसरे दिन 6 पढ़ता है और फिर 5 पढ़ता है, वो लगभग 18 घंटे पढ़े। अब यही फ़र्क है दोनों के बीच में कि एक है जिसका पीक बहुत ज़्यादा ऊपर है, मतलब बहुत हाई जाता है वो, लेकिन फिर वो एकदम डाउन आ जाता है। दूसरा है जो लगातार वैसे चलता रहता है। तो यही फ़र्क है, जब आप कंसिस्टेंट तौर पे कोई चीज़ करते हैं, रेगुलर करते हैं, तो वो पूरा इकट्ठा होके बहुत ज़्यादा हो जाता है। जैसे एक बोला है ना किसी ने कि बूँद-बूँद से सागर भर जाता है। तो आप रेगुलर कोई काम करेंगे तो वो एक्युमुलेट होके बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट क्रिएट कर सकता है, पहली बात ये है। दूसरा एक और रीज़न है कंसिस्टेंट रहने का, कि पढ़ाई कोई ऐसा काम नहीं है जो पैसा इकट्ठा करने जैसा है या अनाज इकट्ठा करने जैसा है। हो सकता है कि कोई एक दिन में 15 घंटे पढ़ दे, लेकिन पढ़ाई वैसा नहीं है। हो सकता है कि कुछ लोग हों जो पूरे वीक में दूसरे का मिला के उससे ज़्यादा पढ़ देते होंगे, लेकिन उसके बावजूद आपको कंसिस्टेंट रहने के फ़ायदे हैं। रीज़न मैं बताता हूँ कि जब भी आप पढ़ाई करते हैं, पढ़ाई एक पैटर्न में होती है। जो मैंने आपको रिवीजन वाला वीडियो बनाया है, उसमें भी आप देखने की कोशिश करना कि पहले दिन, तीसरे दिन, 7वें दिन, 14वें दिन आपको रेगुलर रिवाइज़ करना है, क्योंकि ब्रेन आपका वैसे ही याद रखता है। जो स्पेस्ड रिपिटिशन की बातें करते हैं कि एक रेगुलर तौर पे आपको पढ़ना है। तो अगर आप कंसिस्टेंट हैं, तो आप सारे प्लान बना पाएँगे कि 2 दिन इस तरह से पढ़ेंगे, सुबह ये पढ़ेंगे, शाम को ये पढ़ेंगे, ये सारी चीज़ें होंगी। लेकिन अगर आप कंसिस्टेंट नहीं हैं, एक दिन कोई मोटिवेशनल वीडियो आपने देखा, आपने बहुत ज़्यादा पढ़ लिया, तो ये सारे पैटर्न आप फ़ॉलो नहीं कर पाएँगे, आप अच्छे से रिवाइज़ नहीं कर पाएँगे, अच्छे से टेस्ट नहीं लगा पाएँगे और आपका लाइफ़स्टाइल भी बहुत कॉम्प्लेक्स होगा कि 4 दिन आप अच्छे मूड में हैं, तो बहुत पढ़ रहे हैं, 3 दिन नहीं पढ़ रहे हैं, 2 दिन पढ़ रहे हैं, नहीं पढ़ रहे हैं, तो उसका फ़र्क पड़ता है। तो पहला तो है कि आप ज़्यादा काम कर पाएँगे अगर आप कंसिस्टेंट हैं। वो कछुआ और खरगोश वाली कहानी तो आपने पढ़ी होगी, जहाँ पे कछुआ जो है अंत में जीत जाता है क्योंकि वो लगातार चलता रहता है। तो कहानी बहुत रिलेवेंट है। उसके अलावा भी फ़ायदे हैं अगर आप कंसिस्टेंट पढ़ते हैं, क्योंकि आपका एक हैबिट बनेगा, एक रूटीन बनेगा, फिर आप ज़्यादा बेहतर रिवाइज़ कर पाएँगे, ज़्यादा बेहतर रिवाइज़ करेंगे तो ब्रेन भी अच्छा रिस्पॉन्ड करेगा। तो जो टेक्निक्स रही हैं रिवीजन की, वो ज़्यादा बेहतर काम करेंगी और अगर मैं आपको ज़्यादा बेहतर याद रखना है कोई चीज़, उसमें भी अगर आप कंसिस्टेंट हैं, तो कहीं न कहीं ज़्यादा बेहतर वो काम करो। तो ये फ़ायदे हैं कंसिस्टेंट रहने के। एग्ज़ाम्पल्स के तौर पे आप बहुत लोगों को देख सकते हैं, जो भी टॉपर्स होते हैं यूपीएससी के, ज़्यादातर वो बच्चे होते हैं जो लिखने की प्रैक्टिस करते हैं। ज़्यादातर वो बच्चे हैं जो रिवाइज़ करने की बहुत प्रैक्टिस करते हैं। या कोई भी एग्ज़ाम आप लीजिए, उसमें वही बच्चे ज़्यादा अच्छा करते हैं जो इन चीज़ों को ध्यान देते हैं, एक डिसिप्लिन के साथ पढ़ाई करने की कोशिश करते हैं, उसका फ़ायदा होता है। क्रिकेट की दुनिया में अलग फ़ायदा है, बाहर की दुनिया में देखेंगे तो वहाँ फ़ायदा है। शेयर मार्केट में कुछ लोग ऐसे ही अप्रोच लगाते हैं, उसमें भी फ़ायदा होता है। तो ये बातें हो गई कंसिस्टेंट होने के फ़ायदे के बारे में। अब ज़्यादातर बच्चे कंसिस्टेंट क्यों नहीं होते, वो जानते हैं और फिर हम जानने की कोशिश करेंगे कि आप ज़्यादा कंसिस्टेंट कैसे हो सकते हैं साइंटिफिक तरीके यूज़ करके। अब ज़्यादा बच्चे कंसिस्टेंट क्यों नहीं होते? एक जो बड़ा रीज़न है, वो उनका सोशल सर्कल हो सकता है। एक बड़ा रीज़न है उनका थॉट कि किस तरह से वो चीज़ों को लेके सोचते हैं।
कि मान लीजिए कि कोई काम आप इमरजेंसी में कर रहे हैं, तब क्या आप उस काम को छोड़ेंगे? अगर कोई हॉस्पिटल में आपका दोस्त एडमिट है, कोई बीमार हो गया, उसको लेके जाना है, तब क्या वहाँ पे आप कोताही बरतेंगे? तब शायद आप उस चीज़ को बड़े ही डेडिकेशन से और बहुत लगातार करेंगे। लेकिन पढ़ाई के काम को आप ढील दे देते हैं, आपको लगता है कि इमरजेंसी नहीं है। मेरे दोस्त, पढ़ाई बहुत इमरजेंसी वाला काम है। आपके पास वक्त लिमिटेड है। अगर आपको ये लग रहा है कि आपके पास बहुत टाइम है, आप यूपीएससी का 1 अटेम्प्ट देंगे, फिर 2 देंगे, 3 देंगे, टाइम कैसे चला जाएगा आपको पता नहीं लगेगा, और एक वक्त आएगा जो टाइम आपने अभी दिया है वही टाइम आपको हॉन्ट करेगा। तो जो भी काम कर रहे हो पूरे डेडिकेशन के साथ करो, क्योंकि बाद में रिग्रेट करोगे। उससे बेहतर है अभी अच्छे से कर लो। नहीं मन कर रहा है तो कोई और भी फील्ड एक्सप्लोर कर सकते हो। लेकिन अगर आपने डिसाइड करा है कि आपको ये एग्जाम निकालना है या पढ़ाई करना है, तब आपको उस काम में कंसिस्टेंट रहना है। दूसरा है सोशल सर्कल की वजह से बहुत बार होता है कि आप ऐसे लोगों के बीच में रहते हैं, फ्लैटमेट्स के बीच में रहते हैं। आपका रूटीन है 6 बजे उठने का, उन लोग का 10 बजे है। 4 दिन आपने उनको देखा कि वो लोग पार्टी कर रहे हैं, 5वें दिन आप उसमें शामिल हो जाते हो। आप इस काम के लिए नहीं बने हो। आप किसी की भीड़ में शामिल होने के लिए नहीं बने हो। आप बने हो अपने काम के लिए। आप मुखर्जी नगर आते हैं, आप ओआरएन आते हैं, इलाहाबाद जाते हैं, कहीं भी जाते हैं। क्यों आए हैं आप घर से बाहर? क्या घर से बाहर आप इसलिए आए हैं ताकि आप घर के काम से छुटकारा पा सकें, या कुछ करने आप आए हैं? अगर आप कुछ करने आए हैं तो आपको अपना पैटर्न फॉलो करना पड़ेगा, अपने जो तरीके हैं वो फॉलो करने पड़ेंगे। तो आपको अपने थॉट को कंट्रोल करना है कि आपका एक गोल है, एक पर्पस है, उसके हिसाब से आपको काम करना है। आपको अपने सोशल सर्कल में कैसे डील करना है वो आप तरीके जानते हैं। लेकिन मेरा कहने का मतलब है कि कंसिस्टेंसी को लेके थोड़ा आप अवेयर हो जाइए। वो सिर्फ टाइम के बारे में नहीं है, वो रेगुलरिटी के बारे में है। एक रेगुलर इंटरवल के बाद आप कौन काम करते हैं उसके बारे में। हेल्थ के लिए भी बहुत ज़रूरी है, आपका बॉडी क्लॉक वैसे वर्क करता है। पढ़ाई के लिए बहुत ज़रूरी है, और आपके कॉन्फिडेंस के लिए बहुत ज़रूरी है। एक दिन पढ़ोगे बहुत अच्छा फील करोगे, 2 दिन नहीं पढ़ोगे फिर नीचे आ जाओगे, फिर भूल जाओगे। तो इस चीज़ से बचने की कोशिश करो और निकलने की कोशिश करो। तो ये तो बातें हो गई कि क्यों आप कंसिस्टेंट नहीं होते। और भी बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। कुछ लोग टाइम पे उठते नहीं हैं, कुछ लोग अलग जगह जाना पसंद करते हैं। आपकी आदतें अलग-अलग हो सकते हैं। तो फैक्टर्स जो भी हैं आपको पता होंगे कि आप कंसिस्टेंट क्यों नहीं हैं। अब बातें करते हैं कि कैसे आप कंसिस्टेंट हो सकते हैं अगर आप होना चाहते हैं। जो मैं तरीके बताने वाला हूँ, उनको आपको ध्यान से सुनना है, और जितने भी तरीके मैं बताऊँगा उन पे एक-एक करके अमल करने की कोशिश करना। पहले 10 दिन, 1 महीना ये बोरिंग होने वाला है, और बोरिंग होगा भी। क्योंकि कुछ काम बोरिंग होते हैं। जो बड़ी सी बड़ी पेंटिंग्स जिनको हम पिकासो बोलते हैं, उस तरह के बड़े-बड़े पेंटर्स हैं, उन्होंने भी बहुत बोरिंग काम करा है। कैनवस पे बनाना, धीरे-धीरे करके बनाना। कोई भी बड़ा जो इमारत बनता है, कोई भी बड़ा काम होता है, वो बोरिंग चीज़ों से होता है, जो बहुत ही बोरिंग मंडेन होती हैं चीज़ें। प्रैक्टिस करना है, जिम करना है, बहुत बोरिंग चीज़ें हैं, लेकिन जो उसका रिज़ल्ट है वो बहुत खूबसूरत है। रिज़ल्ट फिर शक्ति दुबे के रूप में निकल के आता है, रिज़ल्ट यूपीएससी के टॉपर, नेट जेआरएफ के टॉपर के रूप में निकल के आता है। तो उस चीज़ को करना है। सबसे पहला जो काम आपको करना है, हैबिट फॉर्मेशन। कि कंसिस्टेंसी आदत के बारे में है। एक दिन आपका मन करा, आपने कोई वीडियो देखा मोटिवेशन वाला कि आज राजा बनना है। फिर आप निकले, आप राजा बन गए, 10 घंटे पढ़े और इतना थक गए कि दूसरे दिन सही समय पे उठ ही नहीं पाए। या मोटिवेशन वाला फिर वीडियो देख लिया। तो उस चीज़ का जो फ़ायदा है उतना नहीं है जितना आप कंसिस्टेंट रहने का है। तो आपको एक हैबिट बनानी है। अब आदत बनाने का तरीका कौन-सा है? मतलब क्या अचानक से आप आदत बना लेंगे? आदत कभी भी लीनियर नहीं होती कि आज काम करा। आदत का एक लूप होता है। तो जो हैबिट फॉर्मेशन है उसमें 3 चीज़ें होती हैं। एक होता है ट्रिगर, एक होता है रूटीन, और एक होता है रिवॉर्ड। ट्रिगर मतलब है कि कोई चीज़ है जो इवेंट के बाद आप अपना रूटीन फॉलो करेंगे। ट्रिगर आपका ये हो सकता है, आप उठेंगे, जो भी चीज़ें आप करना चाहते हैं, पूजा करना चाहते हैं, बैठना चाहते हैं, छत पे जाना चाहते हैं, वो जाएँगे, उसके बाद पढ़ाई शुरू करें। फिर आप रूटीन फॉलो करें। जब सुबह से लेके रात तक का जो भी आपका रूटीन है, आप बुक रीडिंग वाला वीडियो देख लेना, वो कैसे करते हैं वो फॉलो करना। और उसके बाद रिवॉर्ड, कि आपने एक ट्रिगर से शुरुआत करी, फिर पूरा रूटीन फॉलो करा, और वो करने के बाद आप खुद को एक रिवॉर्ड देंगे कि यार आज मैंने ये टास्क रखा था कि मैं इतने चैप्टर ये पढ़ूँगा, इतने चैप्टर ये पढ़ूँगा, ये करूँगा, और मैंने वो पूरा करने की कोशिश करी है और नियरली कंप्लीट करा है। कंप्लीट पूरा करो भी मत, मतलब कभी भी पूरा काम कंप्लीट करने की कोशिश मत करना, उसके मैं अलग रीज़न बताऊँगा। लेकिन आपको हैबिट ऐसी बनती है कि आपको एक ट्रिगर मोमेंट होगा, फिर एक रूटीन होगा, और फिर रिवॉर्ड होगा। इस तरह से एक हैबिट का आपका आदत बन जाएगा। जैसे बोलते हैं ना कि कंसिस्टेंट हो जाएँगे, आपकी आदत में होना चाहिए पढ़ाई करना, वो सारी चीज़ें होना चाहिए। अब दूसरी बात आती है, दूसरा एक तरीका होता है डोपामाइन को मैनेज करना। आपका जो ब्रेन है ना, वो बहुत इंटेलिजेंट है, वो बहुत सारी चीज़ों को मैनेज करता है, और उसे अच्छा लगता है जब आप कोई चैलेंजिंग काम करते हैं, तो वो एक हार्मोन रिलीज़ करता है, और वो पढ़ाई के लिए और किसी भी काम के लिए बहुत ज़रूरी होता है, जिसे हम डोपामाइन बोलते हैं। उसे हैप्पीनेस से भी रिलेट करते हैं कुछ लोग, उसे हैप्पीनेस से भी जोड़ते हैं लोग, उसे परफॉर्मेंस से भी जोड़ते हैं। कहने का मतलब है कि जब भी आपको लगता है कि आपको कोई रिवार्ड मिलने वाला है,
या आप एंटिसिपेट करते हैं कि यार अब ये हो जाएगा, मेरा ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, उसकी वजह से वो आपकी बॉडी में रिलीज होता है और वो आपका परफॉर्मेंस बढ़ा देता है। मतलब आपका परफॉर्मेंस बढ़ा देता है, बॉडी का भी, मेंटल भी, और आप चीज़ें बहुत अच्छी याद कर पाते। तो आप जब भी कोई हैबिट बनाओ, आप कोशिश करो डोपामाइन को मैनेज करने का, कि आपने डेली का टारगेट रखना है कि यार आज ये पढ़ूंगा, कल ये पढ़ूंगा, वीक का टारगेट रखना है। और डेली में भी टारगेट रखो कि यार 12 बजे तक ये पढ़ लूंगा, ये पढ़ लूंगा। तो आपको छोटी छोटी विन मिलती रहेगी कि आपने टारगेट करा कि मैं 2 घंटे में ये पढ़ लूंगा, आपने पढ़ लिया या आपको लग रहा है पढ़ने वाले हैं, तो आपका बॉडी एक अलग तरीके से रिएक्ट करेगा, ब्रेन को तैयार करेगा, वो सारी चीज़ें होती हैं। तो ये माइक्रो प्लानिंग करनी है। तो डोपामाइन जो आपका है उसको मैनेज करना है, और उसको अगर आप मैनेज कर लेंगे तो आप बहुत अच्छा। तीसरा जो तरीका है उसे मैं बोलता हूँ डिफॉल्ट मोड। ज़्यादातर बच्चे कंसिस्टेंट इसलिए नहीं होते क्योंकि उनको लगता है कि वो बहुत सारे काम करने के लिए बने हैं। दोस्तों के साथ पार्टी करने जाना है, किसी के साथ घूमने जाना है, खेलना है, बहुत सारे काम करना है। नहीं, ये जो बाकी काम है ये साइड वाले काम है। आपका एक काम होगा जो एकदम सेंटर पे होगा। तो आपका जो डिफ़ॉल्ट मोड है, डिफ़ॉल्ट मोड करने का मतलब ये है कि कोई भी काम जो नेचुरल तरीके से होता है, आप उठते हैं, उठने के बाद आप पढ़ना शुरू करते हैं, आप पढ़ते रहते हैं। तो ये डिफ़ॉल्ट मोड है कि उठने के बाद आपको पढ़ना ही है, आपको फिर मॉक टेस्ट लगाना ही है। तो ये डेली का आपका डिफ़ॉल्ट मोड हो गया। कोई इंसान हो जाएगा जो पार्टी करता होगा, तो उसका डिफ़ॉल्ट मोड पार्टी करना है। वो उठेगा, सुबह से शाम तक वो इंतजाम करेगा कि पार्टी कहाँ करनी है। अगर वो नशे और ये सब करता है तो उसके बारे में सोचेगा। कोई और इंसान है जो क्रिकेट करता है, तो उसका जो डिफ़ॉल्ट मोड है वो है सुबह उठेगा, प्रैक्टिस में जाएगा, खेलेगा, वो उसके बारे में है। तो जो भी पढ़ाई करने वाले लोग हैं, उनका जो डिफ़ॉल्ट मोड होता है वो पढ़ाई करना होना है। अगर पढ़ाई के अलावा कोई आप काम करने की कोशिश कर रहे हैं, तब आपको खुद को कन्विंस करना है कि यार ये काम करूँ कि ना करूँ। पढ़ाई करने के लिए कन्विंस नहीं करना है। ये बात थोड़ा ध्यान से सोचो कि अगर आप पार्टी करने जा रहे हैं तो खुद को कन्विंस करना है कि यार मेरा इतना काम पूरा हो गया, क्या मैं पार्टी कर लूँ? ये नहीं पूछना है कि यार आज मैंने पार्टी कर ली तो आज को मुझसे पढ़ लेना चाहिए। ये उल्टा नहीं होना चाहिए। पढ़ाई प्रायोरिटी पे होना चाहिए। और जब आप कुछ ना कर रहे हो तो पढ़ाई करो। जब आप कुछ भी नहीं कर रहे हैं तब आपको सीधे पढ़ाई पे आना है। कुछ भी करके आओ पढ़ाई करो, कुछ भी करके आओ पढ़ाई करो, बाहर गए पढ़ाई करो। हर जगह से आके सिर्फ पढ़ाई करनी है। ये डिफ़ॉल्ट मोड होता है। इस पे नोबेल भी मिला है किसी को, बॉडी क्लॉक पे भी मिला है। मैं जितनी चीज़ें बताता हूँ ज़्यादातर जो नोबेल पुरस्कार पाने वाले लोग हैं उनकी जो थ्योरीज़ हैं उससे रिलेट करके मैं देने की कोशिश करता हूँ कंटेंट, क्योंकि उन लोग का काम बेस्ट होता है। तो ये एक तरीका हो सकता है कि जैसे आप फ़ोन होता है, तो फ़ोन में हम लोग ज़्यादातर लोग ऐसे होते हैं जो फ़ोन का रिंगटोन चेंज नहीं करते। जो बज रहा होता है शुरू से फ़ोन लगा के दे देता है वही बजता है। तो डिफ़ॉल्ट मोड जो उन्होंने सेट करा है वो है। अगर आप चेंज करेंगे तो आपको एफर्ट करके चेंज करना है। तो आपका डिफ़ॉल्ट मोड पढ़ाई होना चाहिए। अगर आप वो करते हैं तो कहीं न कहीं आप ज़्यादा कंसिस्टेंट रहेंगे और रिज़ल्ट भी आपके फ़ेवर में जाएगा। उसके बाद चौथा जो कारण मैं आपको बताता हूँ क्यों कंसिस्टेंट रहना है, एक आइडिया होता है ग्रोथ माइंडसेट। कैरोल करके एक थिंकर हैं, उनसे वो लिंक होता है। ग्रोथ माइंडसेट क्या होता है कि हम ये जो ह्यूमन हम लोग चैलेंजेस पसंद करते हैं। तो हम सब कोई भी काम करेंगे तो उसमें कुछ काम होंगे जहाँ ऑब्स्टेकल्स आएँगे। मतलब मैं ये मैप ही देखना चाह रहा हूँ तो मैं इसमें सारी चीज़ें नहीं बता सकता ना। अगर मैं कुछ देखना चाहता हूँ तो कुछ देखूँगा, कुछ मुझे नहीं पता चलेंगे। तो कुछ जो मुझे नहीं पता चलेंगे, उनको मैं 2 तरीके से देख सकता हूँ। एक तो ये है कि यार मुझे नहीं आता। एक है कि यार मेरे पास एक ऑप्शन है कि मैं ये चीज़ें जान सकता हूँ कि अफ्रीका में बहुत सारे ऐसे देश हैं जो मुझे नहीं पता है कि कहाँ पे हैं। लेकिन मुझे इंडिया के बारे में पता है, किसी और के बारे में पता है। तो ये जो माइंडसेट है कि जो भी नहीं पता है या जो भी चैलेंजेस आने वाले हैं, इनको आप अपॉर्च्युनिटी के तौर पे लेंगे या इनको नेगेटिव लेंगे, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपको हमेशा ग्रोथ माइंडसेट में रहना है कि यार कोई भी चीज़ है, आज मैं पढ़ने जाऊँगा, और अगर आप पढ़ रहे हैं, आपको लग रहा है यार ये तो मुझे नहीं पता था, तो आपको अंदर से खुश होना। जैसे आप मार्केट में जाते हैं, कोई दुकान खोज लेते हैं कि यार वहाँ चाय अच्छी मिलती है, या कोई इंसान आपको दिख जाता है जो आपको लगता है यार क्या पर्सनैलिटी है, कितना अच्छा लग रहा है, वो देख के खुश हो जाते हैं। तो वैसे पढ़ाई में भी है कि आपको कोई चीज़ लगे कि यार कितनी यूनिक चीज़ पता चली, मुझे ये पता चल गया कि अफ्रीका में ये देश होता है, यहाँ के ये कल्चर होते हैं। मुझे ये पता चल गया कि ये रिवर होती है, यहाँ पे ये मछली पाई जाती है। ऐसे एन्जॉय करने वाले मूड में रहो। ऐसे मत देखो कि पढ़ाई कर रहे हो तो बहुत गुनाह कर रहे हो, या यार ये नहीं आता। उस माइंडसेट में मत रहो। ग्रोथ माइंडसेट पे रहोगे तो ज़्यादा कंसिस्टेंट रहोगे और आपको हमेशा लगेगा यार कुछ मिलने वाला है। तो ये सारी चीज़ें लिंक्ड है। अगर आप ये सोचोगे कि ग्रोथ माइंडसेट में कि यार आज मैं ये पढ़ूँगा और मैं जानूँगा कि भारत में बारिश कैसे होती है, या मैं ये जानने की कोशिश करूँगा कि जो इंडिया में मैचेज़ होते हैं आईपीएल में, वो इतने साफ क्यों दिखते हैं, और बाकी जो वनडे मैचेज़ होते हैं उसमें इतना साफ क्यों नहीं दिखता। तो ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो आप जानना चाहते हैं। तो आप ये जब जानेंगे तो आपको अच्छा लगेगा। तो जो एंटीसिपेशन है उससे डोपामिन रिलीज़ होगा। तो आपको ग्रोथ माइंडसेट जो है वो बहुत ज़रूरी हो जाता है जब भी आप पढ़ाई करते हैं या प्रोग्रेस करते हैं। तो ये तो ग्रोथ माइंडसेट के बारे में हो गया। लास्ट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आपको याद रखना है, और वो मेरा फ़ेवरेट है। 5वां जो तरीका होता है इसे हम लोग ज़ीगार्निक इफ़ेक्ट बोलते हैं। ये इफ़ेक्ट क्या होता है कि हमारा ब्रेन जो है ना वो बहुत गुस्से में होता है अगर कोई काम कंप्लीट नहीं होता या वो याद रखता है।
कि यार ये काम कंप्लीट नहीं। कभी देखना कि कुछ लोग होते हैं रूम में थोड़ी गंदगी देखते हो, उनके दिमाग में होने लगता है यार ये हटाना है हटाना है। कभी कभी आप कोई चीज़ देखेंगे, इम्परफेक्ट चीज़ देखेंगे, आपके दिमाग में आएगा पूरा करना है। कभी भी देखना कि 10 चीज़ें पूरी हैं, एक चीज़ इनकम्प्लीट होगा, आपका दिमाग इनकम्प्लीट में जाएगा। ब्रेन भी अनफिनिश्ड काम पसंद नहीं करता, उसको लगता है यार कि पूरा करना है पूरा करना है। तो कभी भी कोई चीज़ जब आप पढ़ने की कोशिश करो, तो जितना आपने टारगेट कर रहा है कोशिश करो कि 95-97% पूरा करो, लेकिन पूरा पूरा मत करो। हमेशा कुछ ना कुछ उसमें छोड़ दो, ताकि ब्रेन को लगे कि यार ये काम पूरा करना है। जब काम पूरा करना है तब वापस आके आपका ब्रेन आपको पुश करेगा कि नहीं यार वो काम करके चलो, वो काम करके चलो, और आप उससे पढ़ाई करेंगे। थोड़ा काम छोड़ देना है ताकि आपका ब्रेन आपको पुश करे कि नहीं यार ये काम अब बाकी है, फिर से आके करना है। और जैसे ही वो काम करोगे फिर दूसरे काम में लग जाना है। कभी आप लोगों ने अगर ये देखा हो कि घर कैसे बनता है, तो जब घर बन रहा होता है ईंटें उसमें लगाते हैं, किनारे जब होता है ना, तो किनारे ईंटों को थोड़ा निकाल निकाल के छोड़ देते हैं ताकि इधर से एडजस्ट हो जाए। आपका ब्रेन इन चीज़ों को बहुत लिंक करता है, तो वहां से आपको दिमाग लगाना है कि यार नहीं इस तरह से हो सकता है, ऐसे हो सकता है। तो ये जो टेक्निक्स मैंने आपको बताने की कोशिश करी है, चाहे हैबिट लूप वाली है, चाहे वो डोपामाइन वाली है, चाहे वो जिगार्निक के इफेक्ट के बारे में है, चाहे ग्रोथ माइंडसेट के बारे में है, या जो और भी तरीके हैं कि कैसे आप बेहतर कर सकते हैं, इन सबको आपको याद रखना है। और तभी आप ज़्यादा कंसिस्टेंट रह पाएंगे। और कंसिस्टेंट होना सबसे बेहतरीन चीज़ है। एक बार आपको मज़ा आने लगा ना वो करने में, रेगुलर लाइब्रेरी जाने की बात है या रेगुलर कोई चीज़ पढ़ने की बात है, रिजल्ट बहुत अमेजिंग होंगे। 10 दिन 15 दिन 1 महीना ट्राई करो, कंसिस्टेंट रहोगे, असर दिखेगा। और आप लोग लकी हो कि आपके पास इतना टाइम है कि आप ये काम कर सकते हो। मेरे पास बहुत सारे ऐसे मैसेज आते हैं जहाँ पे कोई हाउस वाइफ है, वो घर के काम में रहती है, उनके पास टाइम नहीं रहता। कोई जॉब में है जिसके पास केवल 5 घंटे होते हैं, जहाँ पे वो शायद पढ़ सकता है। तो अगर आपके पास 10-12 घंटे 15 घंटे हैं तो उसका यूज कर। आप लोग लकी हो कि आपके पास इतना टाइम है, और आपको वक्त की कीमत समझनी चाहिए। वक्त से बड़ा कुछ नहीं। मेरे पास ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो हर घंटे के लिए अगर उनको एक्स्ट्रा 2 घंटे 4 घंटे मिल जाए तो 10,000 रुपये देने के लिए तैयार है, लेकिन वो टाइम अपना नहीं बढ़ा सकते। तो आपके पास लिमिटेड टाइम है, जो भी फ्री टाइम है उसका यूज करो। मैं भी चाहता हूँ कि मैं बहुत ज़्यादा मेरे पास टाइम हो, क्योंकि मेरे पास बहुत आइडियाज़ होते हैं बताने के लिए, लेकिन मेरा बॉडी रिस्पॉन्ड नहीं करता, मेरे पास टाइम ज़्यादा नहीं होता। तो टाइम की वैल्यू करो, टाइम को वेस्ट मत करो। जितना आप यूज कर पाओगे उतना बेहतर होगा, और उतना बेहतर लाइफ में कर पाओगे। और टाइम को अगर आप वेस्ट करोगे, मैं आपको सीधे बता रहा हूँ, जो टाइम आप वेस्ट करोगे आगे जाके यही टाइम भूत बन के आपको परेशान करेगा। ये एक रियलिटी है। आप जितना हीरोगिरी करना है, जितना आप पार्टी करना है, वो सारी चीज़ें करना है कर लो, लेकिन अगर आपको ये लग रहा है कि ये आपका पीछा छोड़ देगा, ये जो वक्त आप वेस्ट करने की कोशिश कर रहे हो, हवाबाजी करने की कोशिश कर रहे हो, ये आपका तब तक पीछा करेगा जब तक आप जिंदा रहेंगे। और ये मैं एक्सपीरियंस से कर, जो भी टाइम आपने वेस्ट करा है, अगर नेचर है, गॉड है, वो लोग नोटिस करते हैं कि आपको ये वक्त दिया है, आप उस वक्त का क्या कर रहे हैं। आप वक्त की कीमत समझिए, उसे पढ़ने की कोशिश कीजिए, लाइफ अच्छा जीने की कोशिश कीजिए, बेहतर इंसान बनिए। और जो भी काम आप करना चाहते हैं, मैं ये नहीं करूँ कि आपको यही काम करना है, आप अपने हिसाब से डिसाइड करो, लेकिन जो भी काम आप करना चाहते हो वो काम करने की कोशिश करो। और वो काम करोगे तो बहुत बार आपको अच्छा लगेगा, आपकी फैमिली को अच्छा लगेगा, जो लोग भी आपसे उम्मीदें कर रहे हैं उनको अच्छा लगेगा। और सबसे अच्छा तो आपके ब्रेन को लगेगा कि अगर आप कोई चीज़ सोचते हो कि ये काम करना है, फिर आप करते हो, तो आपका ब्रेन उन चीज़ों को एंजॉय करता है, आप भी एंजॉय करते हैं। तो इसी तरह के वीडियोस हम लोग लाते रहेंगे। एक काम तो मैं भूल ही गया था, वो काम ये है कि आपको मना करना कि आप लोग सब्सक्राइब मत करना, क्योंकि अगर आप सब्सक्राइब कर लोगे तो आपको दोबारा इस तरह के वीडियोस मिल जाएंगे, और दोबारा मिल जाएंगे तो आपको बुरा भी लगेगा कि आप लोग कंसिस्टेंट नहीं हो। तो इस तरह के वीडियोस मत देखना, लगातार ऐसे बने रहो। सब्सक्राइब करने का मन करे तब भी मत करना। इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद।